Hello everyone, welcome back to Reams Dreams channel. Namaste, namaskaram guys. Happy Diwali. I know it is late. Happy Chhath Puja. I came here to celebrate with my family Chhath Puja and Diwali. That is why थोड़ा सा मैंने वीडियो भी कम बनाया। और एक और रीज़न ये है कि मेरी आवाज़ काफ़ी सेक्सी हो रखी थी। I mean सर्दी ज़ुकाम हो गया था, तो मैं नहीं चाहती थी कि आप मुझे आधा समझें और आधा नहीं, इसलिए भी मैंने वीडियो नहीं बनाया। तो थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग। और दूसरी चीज़ जो मैं इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ वो है बीएमआई से रिलेटेड। पहली चीज़ कि बीएमआई में अगर आपको एयरलाइन रिजेक्ट करते हैं तो किस बेसिस पे, और अगर आपका बीएमआई ऊपर है या नीचे है तो आप सिलेक्ट होंगे कि नहीं। और दूसरे में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बीएमआई है क्या, उसे कैलकुलेट कैसे करें। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग अभी तक कंफ्यूज हैं कि व्हाट इज़ दिस बीएमआई, हमें नहीं पता इसे कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये वीडियो आप एंड तक देखना, क्योंकि इसमें सब कुछ मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा परफेक्ट ऐप है, कैसे आप बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं, और कौन सी एयरलाइन आपको सिलेक्ट करेगी, कौन सी एयरलाइन आपको रिजेक्ट करेगी अगर बीएमआई ऊपर नीचे है तो सब कुछ। तो पॉइंट नंबर 1, बीएमआई है क्या गाइज। अगर बीएमआई को अगर आप गूगल करेंगे तो आपको आएगा बॉडी मास इंडेक्स, मतलब कि जो आपका हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपका वेट वो डाल के उसे कैलकुलेट करके निकालेंगे आपका बीएमआई कितना है। अगर आप बहुत सारे एयरलाइन के इंटरव्यू देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्वायरमेंट्स में उन्होंने डाला है बीएमआई इज़ रिक्वायर्ड फॉर गर्ल्स 18 to 22, इसके बीच में ही होना चाहिए, ना ऊपर ना नीचे। ये एक रिक्वायरमेंट है, मतलब कि ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कैबिन क्रू का। और बॉयज़ के लिए ये 25 तक जा सकता है। नाउ द थिंग इज़, अगर आप इसमें फॉल करते हैं तो ही आप इंटरव्यू में जाएं, या आप इंटरव्यू में जाएं और उसके बाद देखें। सबसे पहली चीज़ तो गाइज़ ये बहुत ही ईजी है कैलकुलेट करना। मैं आपको बताती हूँ पॉइंट नंबर 2 कि ये कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए आप सबसे पहले तो गूगल पे जाएं अगेन और टाइप करें कैलकुलेट माई बीएमआई एग्जैक्टली लाइक दिस। आपको ये पेज खुल जाएगा। It's very easy to calculate. Type your height. Now you can use centimeters, like my height is 168 centimeters. Many of you keep on asking. So yes, my height is 168 centimeters. And now talking about my weight is 59 point something. I will type here 59. You guys can type your actual weight and then search your BMI. It will show your BMI. Now the thing is, if you are between 18 to 22 as a girl, and if you are up to 25, 18 to 25 for boys, you are eligible for any cabin crew interview. Most of the airline keep this criteria only. तो आप eligible हो। लेकिन कुछ लोग आप होंगे, अभी अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप BMI नहीं है, आपका BMI 18 से कम है या 25 से ऊपर है। आप ज़रूर चेक करना और फिर देखना। सबसे पहली चीज़ तो अगर आपका BMI 25 फॉर मेल ऊपर है और गर्ल्स का 22 से ऊपर है, तो मेक श्योर कि यू डू सम काइंड ऑफ वर्कआउट टू रिड्यूस योर वेट, और do some kind of diet control, whatever works for you to reduce your weight little bit, क्योंकि चांसेस आपके ज़्यादा हो जाएंगे बीएमआई राउंड क्लियर करने के। वो आपके दिमाग में डाउट नहीं रहेगा, ओ नो मेरा तो 23 है, मैं क्लियर करूँगी कि नहीं, और अगर मैं इसे कैसे रिड्यूस करूँ, कैसे। तो बीएमआई गाइज बहुत इजी है। अपना वेट अगर आप कंट्रोल करेंगे अपने हाइट के अकॉर्डिंग तो आप एलिजिबल है। लेकिन अगर आपका हाइट कम है और वेट ज़्यादा है तो बीएमआई तो ऊपर आएगा और वो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं है। नाउ टॉकिंग अबाउट फ्यू थिंग्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यूज़ तो ऐसे हो रहे हैं आजकल की, जैसे कल भी विस्तारा का इंटरव्यू है, बॉम्बे में, इधर उधर हर जगह इंटरव्यूज़ चल ही रहे हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी, एक दिन में तो वेट लॉस हो नहीं सकता, क्या आप इंटरव्यू में जाएं या नहीं जाएं। फॉरगेट अबाउट एक दिन, अगर 10 दिन में भी आपने ट्राई किया वेट लॉस करने का और नहीं हुआ, या वेट गेन करने का फॉर दैट मैटर और नहीं हुआ, अगर गूगल के अकॉर्डिंग आपका बीएमआई नहीं करेक्ट है, तो क्या आपको इंटरव्यू में जाना चाहिए या नहीं। तो माय रिकमेंडेशन, प्लीज़ गो, let airline decide. End of the day you will be learning something guys.
ट्रस्ट मी, इवन इफ़ यू गेट रिजेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड BMI राउंड इन एयर इंडिया, ये सब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ. किसी किसी एयरलाइन में लाइक विस्तारा, दे डू इट इन अ फर्स्ट राउंड BMI विच इज़ गुड. आधे लोग उसी टाइम रिजेक्ट हो जाते हैं और कुछ कुछ एयरलाइन सेकेंड राउंड करती है. तो एटलीस्ट आपको वो एक माहौल देखने को मिलता है और पता चलता है कि व्हाट एग्जैक्टली दे आर डूइंग फॉर इंटरव्यू, हाउ दे आर कैलकुलेटिंग BMI और ये कितने स्ट्रिक्ट हैं BMI को लेके. नाउ टॉकिंग अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंस, जब मैं एयर इंडिया में गई इट वॉज सेकेंड राउंड BMI टेस्ट. Okay, international airline like Qatar Airways, they do not have such thing. They do not check your BMI and they do not reject you on the basis of BMI. तो ऐसा तो है नहीं कि BMI इज़ अ नो गो कैबिन क्रू के लिए. तो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ यू गो फॉर इंटरव्यू, लेट देम डिसाइड. नाउ टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, BMI अगर थोड़ा सा ज़्यादा भी है और लुकिंग एट माई एक्सपीरियंस, मे बी मैंने देखा, मैंने ये ऑब्जर्व किया, एयर इंडिया ने 23 तक जिसका BMI था उसको सिलेक्ट किया है, उनको रिजेक्ट नहीं किया. बट उन्होंने एक सिचुएशन, एक हमारे टर्म्स एंड कंडीशन जैसे कह सकते हैं लिख दिया कि नाउ ट्रेनिंग पीरियड विच इज़ 3 months ऑलमोस्ट, आपको ये BMI अपना मेंटेन करना पड़ेगा. क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा चेक्स होते हैं, वो हर मंथ ऑल्टरनेट मंथ्स वेट चेक करते हैं एंड आपको अपना वेट रेगुलेट, आपको अपना वेट मॉनिटर करना पड़ता है. तो उन्होंने हमें ये बोला था कि 3 month में यू विल हैव टू रिड्यूस दिस BMI एंड यू हैव टू कंट्रोल इट एंड फॉल अंडर 22. बाकी के बच्चे लोग, अगर आपका 25 है और अगर आप एक्सपीरियंस भी हैं, उनको इमीडिएटली रिजेक्ट किया था गाइज. बहुत सारी लड़कियां थी जो बहुत एक्सपीरियंस थी लेकिन उनका BMI 24 था, उनको भी रिजेक्ट किया था. 25 को भी रिजेक्ट किया था. 23 पॉइंट समथिंग को उन्होंने फिर भी सिलेक्ट किया था. बट टर्म्स एंड कंडीशन वॉज यू हैव टू रिड्यूस योर वेट अंटिल द ट्रेनिंग पीरियड. आपकी फ्लाइंग स्टार्ट होने से पहले आपको ये करना पड़ेगा. So now the good part is at least if you go, you might get selected, right? So that is why I am saying आप लोग जाओ, interview attempt करो and let them decide whether they want to take you or not. Bye bye guys, I'll make next video very soon. मैं late नहीं करूँगी और do not skip your interviews, go for it. Bye.